हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी को लेकर बात करेंगे। लेकिन आज अगर देखोगे तो फ्राइडे की क्लोजिंग अगेन बैड देखने को मिली और निफ्टी में भले ही थोड़ा बहुत ही फॉल देख रहे हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में हैवी करेक्शंस थे। तो देखने वाले हैं इस वीडियो में बिना किसी तरीके के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब देखोगे निफ्टी में देखोगे तो बहुत सारी न्यूज़ें वगैरह निकल के आ रही हैं। तो सबसे बड़ा अभी मैक्रो इवेंट अगर देखोगे तो वो है बजट। बजट आएगा 1 फरवरी को और वो दिन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन हो सकता है साइडवेज ही देखने को हम लोगों को मिलता रहे। तो अभी ज्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं बचे हैं। कुछ मिलाकर के अगर देखोगे तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन अभी बचे हुए हैं, तो एंजॉय करिए। बाकी अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वीक है क्योंकि सैटरडे को आकर के सैटरडे को बजट आने वाला है। तो अभी पूरा ये वीक बाकी है। तो पूरे वीक में हो सकता है कि वापस से एक छोटी सी रैली देखने को मिले, क्योंकि अभी देखोगे तो बिल्कुल कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रांग है। इस कैंडल की अगर देखोगे तो ऊपर नीचे यहां से देखोगे तो यहाँ पर काइंड ऑफ देखोगे ब्रेक स्ट्रांग मूव था, लेकिन ब्रेकआउट के बिल्कुल हल्का सा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगले दिन क्योंकि यूएस मार्केट काफी अच्छा गया था, इस वजह से मॉर्निंग में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। लेकिन शाम होते होते देखिए वो हैवी करेक्शन और लो लगा दिया था 22,974 का इस वीक। उसके बाद में देखोगे थोड़ी सी रैली देखने को मिली और वापस से देखोगे तो फ्राइडे के दिन एक एक छोटी सी रैली देखने को मिली थी और फिर से 23,350 तक गया था। लेकिन फिर से जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किया और वापस से देखोगे तो नीचे आकर के क्लोजिंग निकाल के दी है। और बिल्कुल देखोगे तो सपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है। 23,050 के आसपास का सपोर्ट था और ऊपर 23,050 पे जाकर के उसने क्लोजिंग निकाल के दी है। तो मोमेंटम अभी बिल्कुल भी किधर भी नहीं है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग निकल के आती है, जैसे काइंड ऑफ देखोगे तो यहाँ पर निकल के आई थी, लेकिन ओवरऑल अगर क्लोजिंग देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल जो सपोर्ट है वो उसके पास में ही थी। इसी वजह से अगले दिन वापस से रिकवरी आगे देखने को मिलेगी। तो अब क्या है, देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ये देखोगे, अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो एक डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन है। अब चूंकि इस बार के भी जो नंबर्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कोई भी क्वार्टर बाय क्वार्टर देखोगे ना, किसी भी कंपनी के नंबर्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इवन बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स को भी देखोगे ना, किसी के नंबर्स ज्यादा अच्छे देखने को नहीं। एक आध स्टॉक को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स के नंबर्स में बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम लोग इसका ओवरऑल मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पे देखोगे एक बढ़िया सी चीज क्या, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट था जब मार्केट चल रहा था कुछ 17,359 के आसपास में। तब यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाया था। फिर ये सपोर्ट दो दो महीने तक लगातार इसको ब्रेक नहीं किया और बढ़िया सा मूव यहाँ से वापस से दिया और वापस से रैली दिखाई। फिर ये एक 4 जून का मूव था जो साइड नीचे तक आया और वापस से सपोर्ट की वजह से वापस हो गया। अब वापस से देखोगे तो एक 22,000 के 23,000 के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है, क्योंकि 22,800 तक जाता है। तो 22,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जल्द देखने को हम लोगों को मिलेगा। अगर वीकली चार्ट भी देखोगे तो वीकली चार्ट भी कुछ यही कहानी देखने को मिल रही है कि ये लेवल्स हो सकता है हम लोगों को जल्दी ही आता हुआ देखने को मिले। 22,800, 22,700, 22,750 से 22,800 तक, 850 तक इवन ये बिल्कुल सपोर्ट जोन है। तो एग्जैक्टली तो बॉटम कोई नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये एक अच्छा एक रिवर्सल यहाँ से देखने को हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो अगला करेक्शन देखोगे तो 21,800 और फिर अगला जो यहाँ पर एक अभी तक गैप छूटा हुआ है जो कि लेकर जाएगा 20,000 तक। लेकिन क्या ये टारगेट्स पॉसिबल है? तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट सभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये, लेकिन ये टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है कि 21,800 एक बार देखने को हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ से काइंड ऑफ मार्केट रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि 4 जून का अगर लो भी देखोगे ना तो यहाँ से ही वापस से मार्केट घूमा था और उस दिन का लो था 21,281 का। लेकिन मार्केट यहीं से घूमता हुआ देखने को हम लोगों को मिला था। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं भाई कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो वेट अ मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। तो देखिए ये वीकली का चार्ट है। अब देखोगे काइंड ऑफ यहाँ पे एक ब्रेक डाउन तो आ चुका है, कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिखाया और 2 वीक में देखोगे तो वहीं कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। तो पॉसिबल है हम लोगों को, देखिए ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में ब्रेक हुई है अभी तक अगर देखोगे तो निफ्टी में ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई क्लियर कट देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगले रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ पॉसिबल है जो कि 46,000 पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर देखोगे तो 4 जून की कैंडल लगभग लगभग यहीं देखने को मिलती है कुछ 46,000 पे। तो काइंड ऑफ अगर देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन की तरह ये काम
कर सकता है। बाकी मोमेंटम अभी इसमें भी कोई खास देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग डेली चार्ट भी देखते हैं तो डेली चार्ट पे भी कोई छोटे छोटे से मूव्स हैं और कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं है। अगर वापस से अगर क्लोजिंग हम लोगों को कुछ निकल के आ जाती है 50,000 के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वापस से एक मोमेंटम स्ट्रांग देखने को मिला। लेकिन अभी नंबर्स भी देखोगे तो उतने ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन टेक्निकल वाइज देखोगे तो 50,000 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करेंगे मिड कैप की, निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम लोग देखें, ये जो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखोगे तो स्थिति बड़ी ही दयनीय बनी हुई है। वो क्लियर कट है, जैसे यहाँ से एक काइंड ऑफ ब्रेकडाउन था, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन लास्ट टाइम पे लिया था, लेकिन क्लियर कट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था। तो यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा खासा, तो यहाँ पर बिल्कुल एक क्लियर कट रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट के बाद में देखोगे तो 2 दिन स्ट्रॉन्ग डाउन आया, और कल भी देखोगे फ्राइडे के दिन भी कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है। तो देखिए, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो एक क्या खतरनाक रैली देखने को मिली। अब देखने को मिल रहा है इस रैली का ब्रेकडाउन। सॉरी, ये ये ट्रेंड लाइन यहाँ से क्लियर कट ब्रेक होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन तो अब हो चुकी है एक तरीके से खत्म। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो वीकली चार्ट पे देखोगे क्या है, इसके नीचे काइंड ऑफ क्लोजिंग निकाल के लग रहा है कि अब आ चुकी है। इसे पिछले वीक तो बचा लिया था, लेकिन इस वीक अगर देखोगे तो नीचे से, हालांकि बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है डाउन साइड में, लेकिन हाँ, क्लोजिंग तो देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोजिंग अब नीचे की निकल के आ रही है। तो हो सकता है कि अगला सपोर्ट जो निकल के आएगा वो लगभग 50,500 तक लेकर के जा सकता है। अगर निफ्टी डाउन आता है तो, निफ्टी अगर डाउन करता है, मानगा, तब निफ्टी में क्या है, कई सारी कंपनियों के, और एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर वहां पे करेक्शन आता है तो निफ्टी और मिड कैप बिल्कुल थर्राने लगते हैं, और फिर इनमें एक क्रैश की स्थिति देखने को मिलती है। तो निफ्टी मिड कैप के लिए भी अगर देखोगे तो 50,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा, और उसके बाद 47,500, तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप की देखें तो इसकी हालत मुझे ज्यादा थोड़ी सी पतली देखने को मिलती है। ये देखिए, मिड कैप में देखोगे तो क्लियर कट एक ब्रेक डाउन इस वीक हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक तो बचा लिया था, लेकिन इस वीक ऑलरेडी अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर क्या होता, एक ऑल टाइम हाई नहीं गया और वापस से एक डाउन साइड पे आ गया। तो क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अब देखोगे तो अगला सपोर्ट के लिए हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए 50,500 और 15,000, 15,500 और 15,000 के लिए हम लोगों को साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि ये लेवल्स अब आने वाले हैं स्मॉल कैप में। अगर निफ्टी में एक रिबाउंड देखने को मिलता है तो यहाँ पर कुछ बच सकता है, अदरवाइज करेक्शन के लिए स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये थे इस वीक के निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप को लेकर के डिटेल में हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।